प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और इसे हम तिल द्वादशी के नाम से जानते हैं। और आज ही के दिन षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। यानी कि कल एकादशी के दिन जिन भी भक्तजनों ने व्रत किया था, आज के दिन वो अपने व्रत का पारण करेंगे। आज तिल द्वादशी है, तो इसलिए आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग जरूर अर्पित करें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी को तिल अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं द्वादशी व्रत के पारण में सुनी जाने वाली तुलसी माता और राजा अम्बरीश की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा ने नित्य नियम लिया हुआ था कि वह प्रतिदिन ही खाना खाने से पहले तुलसी माता की पूजा किया करेगी और उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेगी। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती, पानी डालती, दीप जलाती और हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ तो मेरा कर निस्तारा। पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन की काठ दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मोत दे, और अंत में मुझे श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सब कहकर बुढ़िया तो चली जाती और तुलसी माता उसकी बातें सुनकर दिन प्रतिदिन सूखने लगती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि हे तुलसी, तुम इस प्रकार से क्यों सूखती जा रही हो, तुम्हें क्या चिंता है? तब तुलसी माता ने कहा कि क्या बताऊं, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले कि तुलसी, तुम चिंता मत करो, जब वो मरेगी तो मैं खुद उसको कांधा देने जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई को उसका आशीर्वाद दे देना। ऐसा सुनकर तुलसी जी अत्यधिक प्रसन्न हुई और फिर दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगी। और समय आने पर उस बुढ़िया माई की एकादशी के दिन ही मृत्यु हो गई। उसे कांधा देने के लिए सभी लोग आए, परंतु जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि उठी ही नहीं। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और पास में आकर पूछने लगे कि भाई क्या बात है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी है? तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये बूढ़ी माई मर गई है और प्रतिदिन ही धर्म कर्म के कार्य किया करती थी, परंतु ये तो इतनी पाखंडी थी, हमें अब पता चला है इसका इतना वजन बढ़ गया कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई, एक बार मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता मुझसे उठ जाए। तब गांव के लोग बोले कि ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और उनके कान में बोले, बुढ़िया माई, ले अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन की काठ ले, रानी का सा राज ले, दाल भात का भोजन ले और 11 की मोत ले, और ले अंत में अब श्री कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को खुद कांधा दिया और इस तरह से बुढ़िया माई को मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की इच्छा पूरी की है, वैसे ही कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले, जिसकी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण करना। प्रेम पूर्वक बोली तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की अगली कहानी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और वहां पर तुलसी माता की पूजा किया करता। वह तुलसी माता से प्रार्थना करता कि हे तुलसा महारानी, हे हरि की पटरानी, मेरे घर में आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन ही मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। ऐसा सोचकर तुलसी माता एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गई और जब वह ब्राह्मण आया तो उससे बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलूंगी। तब ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे तो 6 लड़कियां पहले से ही है और यदि मैं इसको भी लेकर जाऊंगा तो मैं 7 बच्चियों का पालन पोषण किस तरह से करूंगा, और मैं तो पहले से ही गरीब हूँ और इनकी शादी मैं किस तरह से करवाऊंगा, और मेरे पास तो इतना धन धान्य भी नहीं है।
इस तरह से विचार करके वह ब्राह्मण बहुत परेशान रहने लगा। वह ब्राह्मण कन्या रूपी तुलसी माता से कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप चला जाता और तुलसी माता उसे प्रतिदिन ही घर पर चलने के लिए कहती। ब्राह्मण इतना दुखी हो गया कि उसने खाना भी खाना छोड़ दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण ने उसे सारी बातें बताई कि मैं मंदिर में जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और मुझसे कहती है कि मैं आपके घर में आकर रहूंगी। तब उसकी पत्नी बोली, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, हमारे घर में 6 लड़कियां तो पहले से ही है, आपको उनकी शादी तो करवानी ही है। यदि एक और आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब हम 6 की करवाएंगे तो 7 की भी करवा देंगे। ऐसा सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन जब वह मंदिर में गया तो फिर से उस छोटी कन्या ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या मैं आपके साथ आपके घर पर चलूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा, चलो मेरे घर पर चलो। ऐसा कहकर ब्राह्मण उसे प्रेम पूर्वक अपने घर पर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से उसके घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश हो गई और उसके घर की हालत दिन प्रतिदिन सुधरने लगी। जब ब्राह्मण अपनी कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उसकी छोटी कन्या ने कहा कि मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। फिर तुलसी महारानी की कृपा से समय आने पर उचित वर मिला और जेवर इत्यादि कपड़े खाने सभी की तैयारी सकुशल हो गई और अच्छी तरह से धूमधाम से ब्राह्मण की सभी बेटियों की शादी हो गई। और फिर तुलसी माता रूपी कन्या भी फिर से अपने स्थान पर वापस चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटी है वैसे ही सब पर टूटना। जैसा आनंद ब्राह्मण के घर किया है वैसा ही सबके करना। अब आप सुनिए भगवान श्रीहरि के भक्त राजा अम्बरीश की कहानी। राजा अम्बरीश भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक थे, परंतु फिर भी इन सभी को वो स्वप्न के समान समझते थे, क्योंकि वे मानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की ही चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में अधिक प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में और हाथों को श्रीहरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्रीहरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी की दिव्य गंध में और जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित किए हुए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन किया करते थे। राजा ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती थी। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय स्वयं ही उनका गायन करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे, जिन्हें की स्वर्ग की इच्छा भी नहीं होती थी। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो कि विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार राजा ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। तो व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत ही गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर पर 60 करोड़ गाय सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका
तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि भी वहां पर अतिथि के रूप में आ पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, उनको आसन देकर आसन पर बिठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना नदी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर की ही शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी तिथि के रहते हुए पारण नहीं करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप नहीं लगे, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए वह रास्ता बताए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी है, इसीलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान श्रीहरि को याद करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा कि ओहो, देखो तो सही यह कितना क्रूर है, यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने स्वयं खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। ऐसा कहते कहते ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वह राक्षसी आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा श्रीहरि विष्णु भगवान ने अपने सेवक अम्बरीश की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एक ओर भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र ऋषि के पीछे लग गया। जब चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा हुआ था, तब दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल तथा उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक में गए। परंतु जहां जहां पर वे गए, वहीं वहीं पर उन्होंने ऐसे ही तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा हुआ देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला, तब ऋषि डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप शंभु है, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृंगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए हुए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के विद्रोही को बचाने में हम लोग समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर दुर्वासा ऋषि कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम ऐसा करो, उन्हीं की शरण में जाओ,
वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्रीहरि भगवान के परम धाम वैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता है, मैं अपराधी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव नहीं जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। तब श्री भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं सदा ही भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं नहीं कर सकता हूँ। भक्त भगवान से पहले आते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टे फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उन्हीं के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब जाकर आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा मुनि वापस लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत ही दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान श्रीहरि के चक्र सुदर्शन की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है। हे भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार के उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। ओहो, आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर के उनके वापस लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के आने के बाद राजा अम्बरीश ने उनके बचे हुए भोजन से अत्यंत पवित्र अन्न को ग्रहण किया और अपने पूरे परिवार को भी खिलाया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां पर वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें।